हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ ड्रामा लेके। और इसे थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेना क्योंकि शायद वीडियो प्राइवेट हो जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, पेन के पापा कहते हैं तुम्हें अपने प्राइड का भी ध्यान रखना चाहिए। पेन इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है और अपने ऑफिस में आके सब कुछ फेंकने लगती है और गुस्सा करने लगती है। इसी बात से उसकी सेक्रेटरी थोड़ा डर जाती है और फिर वो कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। वो बार बार कहती है नेट नेट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी नेट। फिर वो नेट से मिलने के लिए आती है। नेट के ऑफिस के अंदर उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि कोई आपसे मिलने आया है। नेट कहती है कि हाँ ठीक है, वो पवी से मिलने आई हैं तो पवी से मिलने के लिए भेज दो उन्हें। फिर उसके बाद दिखाया जाता है नेट समझ जाती है वो क्यों ही आई होगी। पवी के पास पहुँच के फिर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम कब डिवोर्स लोगे नेट से। वो कहता है कि मैं जल्द ही ले लूँगा। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो बहुत करीब आने लगते हैं दोनों लोग, क्योंकि वहाँ पे पेन नाराज़ हो जाती है, इसीलिए पवी उसे मनाने के लिए उसके पास आने लगता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे तुरंत नेट आ जाती है बिना नॉक किए। तो फिर वो कहती है हाँ, अगर मैं नॉक करके आती तो तुम लोग का इतना प्यारा सा सीन मुझे देखने को मिलता क्या। फिर उसके बाद वहाँ से गुस्सा होके पेन निकलने लगती है और नेट पहले ही चली जाती है। पेन कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम अपनी मम्मी से कब बात करोगे, मुझे सब जल्दी से बताओ। वो कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए है। उसके बाद पेन वहाँ से चली जाती है और दिखाया जाता है वो उससे कहता है पवी, तुम्हें मेरी इतनी चिंता होती रहती है ना, तुम जेलस हो ना कि मैं पेन के साथ रहता हूँ। वो कहती है कि हाँ ठीक है निकल जाओ। फिर दिखाया जाता है नेट बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं पवी से प्यार कर रही होती है। फिर उनकी मम्मी को पता चल जाता है पवी की कि नेट प्रेग्नेंट है और वो उससे कहती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं पवी को भी शक होने लगता है। फिर पवी को पता चलता है कि पेन का मिसकैरेज हो गया है और फिर वहाँ पे पवी जल्दी से आता है और ये सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग होता है। उसकी मम्मी कहती हैं कि अब तुम्हें उससे शादी तो तुम नहीं करोगे ना, तुम्हें। फिर कहीं ना कहीं पवी सोचता है उसकी गलती थी इसीलिए वो शादी करेगा। नेट उसे कुछ भी पता नहीं होता है। नेट उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत ही जल्दी डिवोर्स देना पड़ेगा और फिर इन दोनों की लव स्टोरी तो कहीं शुरू ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पवी बहुत ज़्यादा सोच में होता है कि वो कैसे बताएगा। वो अपनी मॉम से पूछने के लिए आता है कि वो क्या ही करेगा। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है अगर तुम पेन के बारे में कुछ कहने आए तो मैं पहले ही तुम्हें बता दे रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊँगी। फिर उसके बाद पेन उसे कॉल करती है। पेन नेट से कहती है कि तुम्हें पता है मेरा मिसकैरेज हो गया। तो कहती है हाँ मुझे तो पता ही नहीं चला। कि वो कहती है क्यों, पवी ने तुम्हें बताया नहीं। और पवी मुझसे सोच रहा है उसकी गलती है, वो मुझसे शादी ज़रूर ही करेगा। फिर दिखाया जाता है नेट से वो बहुत कुछ कहने लगती है पेन और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। नेट अंदर आ रही होती है तो उसे वॉमिट आ जाती है, जिसकी वजह से पवी उसे देखते ही उसके पीछे पीछे आता है और फिर वो देख लेता है वॉशरूम के अंदर कि उसे वॉमिट हो गई है। कहीं ना कहीं अब वो बिल्कुल समझ गया होता है कि नेट प्रेग्नेंट है। फिर दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं देखने चलती हो मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि तुमसे मतलब मुझे पता है, मुझे सिर्फ गैस्ट्रिस हो गई है और कुछ नहीं। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे सब कुछ पता है, समझ गई ना। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो और वैसे भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वो कहता है एक बार कहो तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं और ऐसा हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ से पवी चला जाता है और नेट कहीं ना कहीं सोच रही होती क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नेक्स्ट दिन नेट उसे परेशान करी होती तो पवी से अपनी बाहों में ले लेता। कहते हैं आज तो नहीं जाने दूँगा, हाँ आज तो नहीं जाने दूँगा। तो वो चिल्ला के अपनी सेक्रेटरी को बुला लेती है क्योंकि पवी बहुत ज़्यादा क्लोज आने को कहते हैं कि तुम मुझे बता रही हो कि नहीं, बताओ ना, तुम तो जेलस हो ना, है ना, जेलस बताओ ना। नेट अपने आप को बचाने के चक्कर में अपनी सेक्रेटरी को बुला लेती है और उसकी सेक्रेटरी जैसे ही अंदर आती है वैसे ही पवी वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सोचती है क्या हुआ। नेट कहती है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए बुलाया था। उसके बाद वहाँ नेट से कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई हूँ। और फिर कुछ देर बाद
पेन उससे मिलने आती है नेट से। नेट कहीं ना कहीं कह देती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें पता है, और वैसे भी अब तो शायद तुमसे कभी शादी ना ही करेगा, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है पेन अपनी मॉम से कहती है कि मुझे पता चला है कि नेट प्रेग्नेंट है, अब तो कभी मुझसे नफ़रत करेगा और मुझसे प्यार भी नहीं करेगा। तो उसकी मम्मी कहती है कहीं ऐसा तो नहीं जैसे तुमने ड्रामा किया था। तो वहाँ पे पेन कहती है हाँ मैंने ड्रामा का मतलब क्या है। वो कहती है जैसे तुमने ड्रामा किया था वैसे कहीं ना कहीं वो भी ड्रामा कर रही है। तो पेन कहती है कि अब हम लोग को कोई नया प्लान बनाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेट सो रही होती है और वहाँ पे पपी आ जाता है, क्योंकि पपी को पता चल जाता है पेन के थ्रू कि उसने कहा है कि नेट प्रेग्नेंट है। पपी उससे कहता है कि तुमने क्या कहा है, पहले बताओ, तुम सो रही हो, पहले तुम बताओ तुमने क्या कहा है, उठो ज़रा। फिर वो कहती है अरे मुझे इतनी ज़ोर से मत हिलाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो मुझे ऐसे परेशान मत किया कीजिए। वो कहता है कि अभी तो तुमने मुझे बताया तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, अब तुम पेन से बोल रही हो प्रेग्नेंट हो। कहती है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान करने के लिए, और वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा तो कुछ हुआ ही था ना, है ना पपी, है ना पपी। तो फिर वो कहती है कि हाँ समझ लो, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, हम दोनों के बीच में ना ऐसा कुछ हुआ है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। पपी बाहर आ जाता है। पपी यही बात सोच रहा होता है कि पता नहीं नेट प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ चाहिए भी नहीं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।